फॉरगिव नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि आइंदा भी जो है सीरियस चैलेंजेस लोगों के लिए होंगे। आप कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? सबसे पहले आपका शुक्रिया। काफ़ी डिटेल कानूनी जो चीज़ें थी वो दोनों साहिबान ने बड़ी ब्रीफ किया उस पर। देखिए जनरल फैज़ साहब तो वो इदारे के जनरल थे, इदारे ने उनको पकड़ा है, उनका कोर्ट मार्शल हुआ है और इदारे ने फैसला सुना दिया। तो ये प्योरली इदारे की कार्रवाई है, इसमें कोई सियासी कोई वो नहीं है इसमें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होना चाहिए, सिर्फ फोर्सेस में नहीं, तमाम इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। जज़ा और सज़ा का अमल होना चाहिए। अक्सर लोग इसको अब जोड़ रहे हैं कुछ सियासी लोगों से, अभी उसके नाम शायद आ भी जाएं कुछ दिनों में, अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नहीं आया, लेकिन आएगा, इसका फ़ैसला भी आ जाएगा। लेकिन फ़ैसला तो अभी किसी के पास है नहीं, ना उसको हमने किसी ने रीड आउट किया है, लेकिन काफ़ी ब्रीफ उन्होंने इस पर ब्रीफिंग दे दी है। जहाँ तक हमारी इस पर टेक है वो यही है कि जी इदारे ने अपनी कार्रवाई की है और इदारे ने इनको कोर्ट मार्शल करके सज़ा सुना दी है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब का आपने देखा, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ बीज बोए गए थे अब उसकी फसल काटनी है, जो जनरल बाजवा जनरल फैज़ ने बीज बोए थे। तो जाहिर है कि एक प्रोजेक्ट की वो बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट PMLN का ये स्टांस है। वो ख्वाजा साहब ने कहा भी कि एक पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। तो क्या आप ये समझते हैं कि आगे जाके इस तरह के मामलात खान साहब के साथ भी हो सकते हैं? देखिए जो चीज़ें तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रही है तो कुछ भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही कर सकते हैं। वो तो हम मेंटली उसके लिए तैयार हैं। वो सिर्फ ये केस नहीं, कोई भी चीज़, ये तो कोयटा में कोई मर भी जाता था या कोई मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट में मारा जाता था, उसकी FIR पार आज तक आज की इसको इदारे की और सुना तो ये जनरल की आपके सर ये तो अभी जाते हैं आप मामले कितने लाइए? चार चीजें जो हैं उस फैसले से हुई। ये था और थी क्या अपने जर्नल देगी। ये राय थी कि है कि आपका DG और कमांड दी जाएगी। ये कि वो जो है इदारे पे मैं मिलिट्री की अपनी याद करना चाहेगा कोई मैसेज जो भी सुन रहा था स्ट्राइक तो ये हुआ नहीं हुआ कोई साहब ये जो आपकी पार्टी है अब वो डिमांड को कुछ दिन पहले हमने मियां साहब को सुना, उन्होंने कहा जी सारे किरदारों को उन्हें कोई सरकारी वकील फराहम नहीं किया गया जिन्होंने बहुत तफसील से जो केस है उसे देखा भी, जांच पड़ताल भी की और उनका दिफा भी किया। और तीसरी बात यह है कि जितने भी इल्जामात जनरल मुशर्रफ के ऊपर थे, अपने जो उनका सरकारी ओहदा था और जो उनका रियासती ओहदा था उसके जिस तरह उन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया और अपने जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, एक जमात को जो मुस्लिम लीग नून थी उन्हें क्रश करने की कोशिश की, उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को
एक इंतहाई बौड़े तरीके से उनकी मनसब से हटाया गया और उसके साथ दूसरी जमात को फैसिलिटेट किया गया और उसकी लीडरशिप को फ़ायदा पहुंचाया गया, ये सारी बातें भी रिकॉर्ड पे हैं और इसका एहतसाब हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि आगे जाके पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अब जो बात हम ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से कर रही हैं तो मैं ये अर्ज कर दूं, और जनरल बाजवा का एहतसाब, क्योंकि जनरल फैज भी खुद तो नहीं कर रहे थे ना, एक पूरा सेटअप था जिसमें कि चीफ जस्टिस भी होंगे, जिसमें आर्मी चीफ भी उनके अंडर ये काम कर रहे थे, तो क्या उनका भी एहतसाब होगा? देखिए, जनरल फैज का जिसको आपने सेटअप कहा है, मैं ऐसे कहूँगा कि एक नेक्सस था जो जनरल फैज के साथ पैरेलल काम कर रहा था, उनकी हिदायत पे काम कर रहा था, उनकी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के तहत काम कर रहा था। और आप उनको आलाकार कहें या उनको सहूलतकार कहें, उनका एहतसाब भी बिल्कुल होगा। और दोबारा मैं मिसाल दूंगा हाफिज साहब की, अब जो उनसे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो जब सामने आएंगी तो बिल्कुल वो ट्रायल भी होगा। और उसके बाद जो उसके बेनिफिशरी थे, जो इस सिस्टम को जब वो तबाह कर रहे थे और अपने मन मर्जी के फैसले कर रहे थे, तो उनका जो फायदा उठा रहे थे वो बेनिफिशरी थे इस सिस्टम के, वो भी आएंगे कटहरे में, उनका भी अकाउंटेबिलिटी होगी। और ये सिर्फ 2017 के बाद होगा, इससे पहले नहीं होगा। मतलब ये जो इंटरफेरेंस तो हमेशा रही है ना, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। लिहाजा से जुड़े हुए जो भी नासिर हैं, अच्छा, वो सामने आएंगे, तहकीकात में सामने आ जाएंगे। हाँ, आपने फंसा नहीं दिया। आपने फंसा दिया नहीं, मैं क्लैरिटी के साथ पूछना चाह रही हूँ कि अच्छी बात है 2017 से तो यही है ना कि जनरल फैज के केस से जुड़े हुए लोगों का ही इस केस के हवाले से ट्रायल होगा। अगर कोई और कुड़की में बंदा आ गया इससे पीछे वाला, तो पीछे वाले केस भी खुल जाएंगे। ये तो क्लैरिटी वाली बात है, इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। और इससे आगे वाले केसेस भी इस वक्त बेचैन है हमारे वो दोस्त जो जनरल फैज से फैज़याब होते रहे हैं, उन्हें थोड़ी बेचैनी लगी हुई है कि जो उनसे फैज हासिल करते रहे हैं, और उनकी बेकरारी को हम समझ सकते हैं। अच्छा, चले, इससे पहले एक वैसे केस, वो असगर खान केस भी आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी भी बड़ी चीजें, उसको भी ले आए, उसका भी ट्रायल करें, जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़ी चीजें आएंगी फिर उसके अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने FIA को डायरेक्शन दी हुई है, तो आपके डॉक्टर साहब ताबे FIA आप शुरू करवाएं ना कल। हाँ, हाफिज साहब शुरू करवा देते हैं। हाफिज साहब हैं या दूसरे हमारे दोस्त हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सर आपको डायरेक्शन दी हुई है असगर खान केस में FIA को, तो अगर आप मुनासिब समझें तो ये रवायत चल पड़ी है, तो आप कल शुरू करवा दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन उसी वक्त दी गई थी जो मेरी मालूमात है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का आगे जो जवाब क्या था वो आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि आप कानूनी माहिरीन हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन उस वक्त दे दी गई थी और इमरान खान साहब की पूरे 4 साल गवर्नमेंट उस दौर में गुजरी है। अगर कोई ऐसी डायरेक्शन थी जो आप समझते हैं कि हमने रोकी हुई है, तो इमरान खान के दौर में भी वो उन्होंने रोकी हुई, आप शुरू कर। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद इसकी दोबारा बात कर लेते हैं। ठीक, चौधरी साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।